हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे दहाड़ के ट्रेलर का। वैसे मैं बता दूं आपको कि ये 12 मई को रिलीज़ होने वाला है और ट्रेलर आउट होते ही लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये ट्रेलर। और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं इस वेब सीरीज की दहाड़ मारती कास्ट। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं गुलशन देवैया, सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा और साथ में हमारे साथ हैं डायरेक्टर खुद रीमा कागती। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हो आप लोग? हम ठीक हैं, स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से जा रहा है ट्रेलर के मतलब रिव्यू एंड फीडबैक्स? यूट्यूब कमेंट्स जो पढ़ी मैंने कुछ काफ़ी अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है हम सबके लिए और शो के लिए। काफ़ी बज़ क्रिएट हो रहा है इस चीज़ से, अच्छा ही लग रहा है हमें। जी बहुत ही पॉजिटिव। इनफैक्ट मुझे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं जिनको मैंने सालों में देखा नहीं, बातचीत नहीं हुई। आई मीन बहुत अच्छे और पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, सो बहुत ही खुश। विजय, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? It's been awesome. I knew we have something very good and I'm glad ट्रेलर से लोग कनेक्ट हो रहा है, बट बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है। बिकॉज मुझे ऐसा सुनने को मिला, उड़ती खबर है कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज है एंड मतलब यू गोना लव इट। मतलब लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे और मुझे वाकई में उम्मीद है इस सीरीज से। सबसे पहला सवाल रीमा मैम आपसे है, क्या प्रोसेस रहा लेडी सिंघम को इस ऑनबोर्ड करने का? बिकॉज बहुत ही बुरे तरीके से उन्हें चिढ़ाया गया है इसके अंदर और वो चिल्लाई भी है कि लेडी सिंघम है करके। क्या प्रोसेस रहा उन्हें उनको ऑनबोर्ड? प्रोसेस काफ़ी इजी थी। हम लोगों ने जोया, मैं और रितेश बातें कर रहे थे कि किसको अप्रोच करना चाहिए एंड आई थिंक रितेश पॉप्ड Sonakshi's name and pretty much that day I think Zoya texted you and we met you. Yeah. It all happened like within 12 to 16 hours. Wow, हमारे बारे में बताओ। आपका भी काफी रहा नहीं जा रहा उससे। I was pleased कि आपने इतनी जल्दी पढ़ी और जल्दी, हाँ फटाफट, हाँ overnight पढ़ के he was on. So सोनाक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, एक लेडी कॉप आप प्ले कर रही हैं एंड कितना कुछ इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ा? हमें पता चला आपने बाइक राइड वगैरह भी सीखा, क्या कुछ? बिकॉज लैंग्वेज में भी उतना ही बदलाव हमें देखने को मिला। क्या कुछ प्रिपरेशन रहा है इसके लिए? ये दो चीज़ें मेन थी। आई थिंक बाइक चलाना सीखना था क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है वो बाइक चलाती है, और डायलेक्ट सीखना था क्योंकि जूडो। हाँ, और जूडो हो गया, सॉरी थैंक्स। जूडो की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की क्योंकि अंजलि भाटी इज़ जूडो चैम्पियन एज वेल। एंड आई थिंक मैंने पहले भी कहा है, जब वो यूनिफॉर्म आ जाती है ना तो इंसान की चाल बदल जाती है। वो पसीना ना निकले इसकी क्या ट्रेनिंग होती है? वो पसीना नहीं निकलता। वो 20,000 स्टेप्स चलती है, वो निकालती है। नहीं निकलता नहीं है पसीना। कभी देखा है इसके ऊपर पसीना पड़ने? एक बूंद डालना पड़ता है ऊपर वाले ने पोर्स अलग किए हैं। इसके सारे पोर्स बंद कर लो। बट हाँ, तो ये तीन चीज़ें थी जो मैंने सीखी इस रोल के लिए एंड बहुत ही मज़ा आया क्योंकि जब आप काम के लिए जब कुछ नया सीखते हैं तो इट्स वेरी एक्साइटिंग, और वो जब नतीजा आप स्क्रीन पर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आप अपने आप को नहीं, किसी एक अलग इंसान को ही देख रहे हैं। सो दैट वाज वेरी वेरी सैटिस्फाइंग फॉर मी। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी और को हम देख रहे थे। सोनाक्षी, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यू किया है। जब फर्स्ट वेब सीरीज़ की बात आती है तो लोग उसके बारे में बात करते, पहला वेब सीरीज़, पहला मतलब वो एक पहला प्रोजेक्ट की तरह हो जाता है कि हम इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स बीन लाइक 13 ईयर्स आप यहाँ पे हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट वेब सीरीज़, क्या कुछ मन में चल रहा है आपके? मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। मैंने इसे कभी इस तरह से तोला नहीं कि ये पिक्चर नहीं है, ये एक लॉन्ग फॉर्मेट है, OTT पे आएगी। इनफैक्ट जब रीमा जोया ने मुझे अप्रोच किया था, ये पैंडेमिक के पहले था और ये तभी भी लॉन्ग फॉर्मेट ही थी, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे होगी या किस फॉर्मेट में होगी, क्योंकि रोल इतना अच्छा था, मैं इसे करना चाहती थी एज एन एक्टर। इट वॉज अ वेरी सेटिस्फाइंग रोल टू गेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो अपने हर काम को अप्रोच करती हूँ जैसे कि वो मेरा पहला काम है। कोई भी पिक्चर की रिलीज़ हो या कोई भी न्यू प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रही हूँ, मैं ऐसे मन में लगता है कि मेरी पहली पिक्चर है, आई हैव टू डू इट। विजय, आपसे हमारा सवाल है। बहुत ही दिली तमन्ना थी कि हम आपसे
मिले और so आपका original, wow! हम आपका इंटरव्यू करें। इस किरदार में हमने मतलब थोड़े बहुत हमने ट्रेलर में देखे कि आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा मुझे सुनने को मिला कि बहुत सारे लेयर्स हैं इस किरदार में। लेकिन कितनी कुछ आपको मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज बहुत सारे शेड्स हमें आगे चल के देखने को मिलेंगे आपके किरदार के, तो उसके लिए क्या कुछ किया आपने टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर? कैरेक्टर अभी तो मिस्टीरियस रखा गया है, बट फिल्म में भी शो में भी काफ़ी मिस्टीरियस से ही ये इंसान है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा परत उसको जानने की कोशिश की और थोड़ा सा एक्सटर्नल काम किया, जैसे कि एक बहुत बड़ा मिनी वैन चलाता है ये, छोटी स्मॉल लाइब्रेरी है जो लेके घूमता है अपने गाड़ी में। वो मेरे पास उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी और गाड़ी चलाना मैं खाली फिल्मों में ही करता था, जैसे गली बॉय में मैंने गाड़ी चलाई, राइट, ट्रेनिंग करके गाड़ी चलाता था, तो उसमें बड़ी मिनी वैन चलाना था, तो क्लासेस लगाई गई ड्राइविंग की, और उस टाइम पे मिनी वैन नहीं था, तो आई थिंक एक ओल्ड अबैंडन एम्बुलेंस मिल गया था, तो वो एम्बुलेंस में यारी रोड में घुमाता था। और एक लुक चाहिए था, तो मेरे बाल फिर डिसाइड की कि घुंघराले करेंगे, दिल में कर्ल माय है, तो फिर वो एक बार कमिट कर दिया, तो हर 7 दिन 8 दिन में फिर उसको लगा के केमिकल से कर्ली करते थे, तो वो शुरू किया, फिर ब्रेक हो गया, 8 महीने का मेरे बाल बढ़ गए, फिर काटे, फिर कर्ली किए, तो मतलब बहुत टाइम तक मेरे बाल कर्ली थे। गुलशन, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो भी आपने किरदार निभाए हैं अभी तक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, भले ही वो छोटा सा भी किरदार हो। हाल ही में रिसेंटली आपने एक फिल्म में भी बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था, बधाई दो। हाँ, तो जब इस तरह से किरदार सेलेक्ट करने की बारी आती है, बिकॉज आपको पता होता है कि हाँ, लोगों को मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करूं जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें होनी चाहिए, टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर, इसमें हमें क्या अलग देखने को मिलने वाला है? लोगों की उम्मीदें हैं, मुझे मेरी तरफ, इससे मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ। मेरे करियर से मुझे कुछ उम्मीदें हैं, उससे ज़्यादा मेरे डिसीजंस, उस डिसीजंस पे वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साउथ इंडियन हो, मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तुम तो कन्नड़ा में बोल सकते हो। नहीं, मैं हिंदी में चर्चा हो रही है तो मैं बोल दूंगा, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक कर देना, थोड़ा मैं भी सीख लूँगा, ठीक है? तो बचपन में क्या होता है कि फिल्मों में देखते हैं, पुलिस वाले का रोल बड़ा सा रोमांटिसाइज होता है, इनके पिताजी या बच्चन साहब वो यूनिफॉर्म पहन के एक्शन वैक्शन कर रहे हैं, तो मेरे अंदर का बच्चा बड़ा खुश हुआ कि पुलिस वाले का रोल है, वर्दी पहन के हम लोग कर रहे हैं, पूरे किरदार में, लगभग पूरे शो में मैं वर्दी में ही हूँ, तो वो मेरे अंदर का बच्चा बहुत खुश हुआ। अलग यह है कि इस बार मैं बहुत अच्छे इंसान का रोल कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम सबको इंतज़ार है 12 मई का, एंड हम सब देखना चाहते हैं दहाड़, जो कि बहुत ही जल्द Amazon प्राइम पे आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।